Dear students, today I am giving you a very clear concept of present tense. आज मैं प्रेजेंट टेंस का एक बहुत ही स्पष्ट जो कॉन्सेप्ट है वो दे रहा हूँ। प्रायः यह देखा गया है कि आप सब प्रेजेंट टेंस के जो चार रूप हैं उसमें प्रायः कंफ्यूज करते हैं, और जब अचानक आपको बोलना रहता है, लिखना रहता है, या तो उसकी हिंदी समझनी रहती है, तब भी आप कंफ्यूज होते हैं। तो वेरी क्लियर कंसेप्ट है प्रेजेंट टेंस का। और जैसा कि आप सभी को पता भी है कि प्रेजेंट टेंस के जो रूप हैं, फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको कुछ लोग प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो इसका अंतिम है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। इसका जो स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 है, प्लस और भी कुछ वर्ड होंगे। इसका है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस और भी अदर वर्ड हो सकते हैं। इसका है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 और भी कुछ वर्ड्स होंगे। और इसका है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 प्लस सिंस या तो फॉर प्लस टाइम। इस तरह है। तो आपको तो ये पता रहता है कि स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन जब समय आता है लिखने की, बोलने की, तो उस समय आप कंफ्यूज करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो हम जो जारी कर रहे हैं, इसमें आपको इसका क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा, और जो गलतियां हैं वह कम हो जाएंगी और धीरे धीरे बिल्कुल नील भी हो जाएगी। तो देखेंगे, बताना चाहेंगे, आप इसे सबसे पहले कॉपी पर नोट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, और इसके बाद हम एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। बड़ा ही क्लियर है कि प्रेजेंट टेंस के जो चारों डोमिनेशन है, ये चारों के सेंटेंस को कंटिन्यू अगर हम देख लें तो फिर गलतियां कम होगी। कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ तो उसकी हिंदी निकालना भी आसान होगा। कभी क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट सिंपल का रहता है सेंटेंस, और उसमें आप गलती से कह देते हैं, जैसे लिखा है आई गो, तो बता दिए मैं जा रहा हूँ, भूल जाते हैं। और वैसे फिर याद दिलाया जाता है कि बताएं मैं जा रहा हूँ का क्या इंग्लिश होगा, तो फिर आप बोलते हैं आई एम गोइंग। तो ये सब जो गलतियां हैं, ये सब कम तभी होगा जब इस कॉन्सेप्ट को आप जान पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये लिख लिए होंगे। अब देखें इसके बाद नेक्स्ट में कैसे आपको समझनी है, देखिएगा। अब है सो फर्स्ट में लाते हैं, सिंपल है कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो इसकी अंग्रेजी दिमाग में बिठा लें, आई गो। नेक्स्ट है, इसी से ये टेंस हो गया, वही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और दूसरा है इसका जो डोमिनेशन में मैं जा रहा हूं, और इसकी अंग्रेजी होगा आई एम गोइंग। ये दूसरा हुआ। दूसरा के लिए जा रहा, खा रहा जैसा शब्द है। तीसरा है मैं जा चुका हूं, इसका देखेंगे आई
हैव, गोन, वहां भी देखे थे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 लिखे। फिर नेक्स्ट है कि मैं 2 घंटे से जा रहा हूं, तो आई हैव बिन गोइंग, और यहां 2 घंटे हैं, एक प्लूरल टाइम है, कोई सिंगुलर टाइम नहीं है, तो इसमें लगाएंगे 4 2 आवर्स। इस प्रकार से हम और भी देख सकते हैं कि वह खेलता है, तो आप किस टेंस में उसको कहेंगे? तो निश्चित रूप से आप बोलेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में है या सिंपल प्रेजेंट में है। खेलता हूं इस कैटेगरी में आ गया, वह खेलता है तो हो जाएगा ना ही प्लेज, क्योंकि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन कोई भी रहे उसमें हम V5 का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल आसान है। फिर देखें उसके आगे, वह खेल रहा है, इसी तरह से हो जाएगा, इस टेंस में आ जाएगा तो होगा ही इज प्लेइंग। फिर है वह खेल चुका है, इस टेंस में, तो चुका हूं, चुके हैं जिसमें आता है उसको ही तो हम लोग बोलते हैं परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, तो वह खेल चुका है तो हो जाएगा ही हैज प्लेड। वह 2 दिनों से खेल रहा है, इसमें आ गया, एक टाइम बाउंडेशन है, तब से खेलते हैं, तो हो जाएगा उसमें ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 days। इस तरह से और भी वर्ब चुन सकते हैं। रन में लिखिए राम दौड़ता है, तो राम तुरंत बनाएंगे, राम रन्स, राम दौड़ रहा है, तुरंत बनाएंगे, राम इज रनिंग। फिर तुरंत है सो बनाएंगे इस तरह से, राम दौड़ चुका है, तो राम हैज V3 रन हुआ। राम सोमवार से दौड़ रहा है, तो राम हैज बीन रनिंग, और सोमवार एक सिंगुलर टाइम है इसलिए सिंस लगेगा, सिंस मंडे। इस तरह से आप ढेर सारे एग्जांपल्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कंटिन्यू प्रैक्टिस जब करेंगे तो माइंड में से बैठ जाएगा, पूरा बैठता चला जाएगा, पूरा सेटल हो जाएगा, फिर दिमाग से कभी बाहर नहीं होगा। और इसके फायदे होंगे कि आप जिस तरह का फीलिंग जिस समय जैसा कर रहे हो आप बोल पाएंगे। और इसके अलावे आपको कहीं लिखा हुआ कुछ है उसकी हिंदी समझनी हो तो आप हिंदी भी करेक्ट समझ पाएंगे। इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, और सारा एग्जाम्पल है, राइट शब्द का इस्तेमाल कीजिए, उसमें बन जाएगा कि तुम लिखते हो तो यू राइट, फर्स्ट कैटेगरी में आ गया। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग आप बोलेंगे। तुम लिख चुके हो, क्या बोलेंगे, यू हैव रिटन। तुम 10 बजे से लिख रहे हो तो यू हैव बीन राइटिंग। 10 बजे भी एक सिंगुलर टाइम है तो सिंस होगा, सिंस 10 o'clock। इस तरह ढेर सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। रीड से भी आप बना सकते हैं, और है ना, आप स्लीप से भी बना सकते हैं। बहुत सारे वर्ब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसमें। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ऐसे कॉन्सेप्ट रखना आवश्यक होता है, तभी आप अंग्रेजी में कुछ भी लिख सकते हैं, लिखी हुई चीजों को समझ सकते हैं। तो बस यही उम्मीद है कि आप इसको 2-3 बार देखें इस वीडियो को, और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इसे समझ जाएंगे और फिर बिल्कुल ही आप गलती ना करेंगे। आपका लिखा हुआ हर चीज एरर फ्री होगा। आप जब कभी ट्रांसलेट कर रहे हो, मन की बातों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस समय भी आप एकदम बहुत एररलेस फील करेंगे। बहुत जरूरी होता है। और वैसे जब इसका प्रैक्टिस आप बराबर करते रहेंगे तो फिर माइंड ब्लोइंग हो जाएगा, दिमाग से डायरेक्ट निकलेगा। तो आप तो चाहते ही हैं कि अंग्रेजी के हर चीज दिमाग से डायरेक्ट निकले,
कुछ पढ़ी हुई चीज़ें दिमाग में तुरंत एक्सेप्ट हो जाए, तो आप इसको 2, 3, 4 बार वीडियो देखें, बिल्कुल आपका क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये प्रेजेंट टेंस से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पास्ट टेंस का जिक्र करेंगे, ऐसे ही फ्यूचर टेंस। 2 वीडियो जारी करेंगे और दोनों वीडियो जारी करें और एक वीडियो ये तीन वीडियो को आप जब कभी भी फील कर रहे हो कि अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी बोलनी है, तो आप इन वीडियो को बार बार देख लेंगे और इसे सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, ताकि हमारा कोई भी वीडियो है वह आपके नोटिफिकेशन में तुरंत जाए और आप उसे देख पाएं और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और लाइक बटन दबाएं। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिखें आपको जो प्रॉब्लम है और हर संभव हम प्रयास करें आपके प्रॉब्लम को दूर करने का। तो आज बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।